दो रोटी ऐसे कैसे? चलिए, तो आप सभी लोगों का ये क्या बहुत करने बहुत का स्वागत बस है आज के इस हाँ, सेशन में। दूध कैसे चेक करते हैं? दूध में पानी कितना है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। कितने लोग रेडी हैं? भी ठहर के ला, ठहर के ला, मैं कहूँ तब लेके आ जाइए। तो मैं आप लोगों की माइक बंद कर दूं? यस यस। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी लोग तैयार होंगे। और आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं आप सभी लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। करेंगे ना आप लोग? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रैक्टिकल सेशन आप लोग अच्छे से ध्यान से ज्वाइन तो कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, लेकिन उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोग जितने भी अभी करेंगे उसका फोटोग्राफ्स ले लेंगे। और जो अभी नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, तो वो सुबह में कल करेंगे। और कल शाम को उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, सेंड करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने कितने लोगों ने किया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना, कि आपके करने की वजह से ना दूसरे लोगों में भी एक मोटिवेशन आएगा। और उनको लगेगा कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मुझे भी एक बार करके देखना चाहिए, ठीक है। और जब वो करेंगे तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार और ज्यादा होगा, लोगों को इस पर विश्वास बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग करेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने बताया था कुछ इक्विपमेंट के बारे में, उम्मीद है आप सभी लोग लेकर आए होंगे। सबसे पहला 1 इंच का टेप, ये 1 इंच का टेप। उसके बाद में आधा इंच का टेप, हाफ इंच का टेप। उसके बाद कल मैंने बताया था मटर लेकर आने के लिए। देखिए, ये मटर मैं लगा कर रखा हूँ इस तरीके से 1 इंच के टेप पे, ठीक है। उसके बाद में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मटर के साथ साथ राजमा लेकर आने के लिए। तो राजमा भी टेप में मैं इस तरीके से लगा के रखा हूँ कि कैसे भी यूज करना होगा उसको यूज कर लेंगे। कैसे यूज करना है थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि काली मिर्च लाने के लिए। तो ये देखिए, काली मिर्च हो गया, इसको भी लगा के रखा गया है समय के बचाव के लिए, कि समय ज्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है, प्रैक्टिकल अच्छे ढंग से हो सके। और उसके बाद में ये एक कोई चीज है जिसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये क्या है। ये देखिए, इसके ऊपर में एक फूल होता है जो टूट गया है, नहीं है, इसको क्या कहते हैं आप मुझे बताइए, ठीक है। और एक चीज और है, आप पहचानिए जरा सा, ये क्या है? इसको मेथी कहते हैं। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। और ये सब अपने घर में मिल जाएंगे, ठीक है, अपने घर में मिल जाएंगे। लगभग सब लोग इसको रखते ही होंगे। और अगर कभी कभी खत्म भी हो जाता होगा, खत्म हो गया होगा तो मंगा लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे के सेशन पे। कल हम लोगों ने जो समझा था, 1 मिनट। देखिए, कल के क्लास में हम सभी लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया था, आज प्रैक्टिकल करेंगे। कल हम लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। उस थ्योरी के हिसाब से आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम सिर से ऊपर की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं, सिर से, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 4 उंगलियां हमारे हाथ और पैर के लिए होते हैं, ये अंगूठा हमारे सिर के लिए होता है,
तो अगर सिर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। कल मैं बताया था कि तरीका मैं बताऊंगा। और सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसे हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यानी कि सबसे पहला जो चिकित्सा पद्धति का एक स्वरूप होगा वो ये होगा कि दबाव डालना है। दबाव का मतलब प्रेशर देना है। तो प्रेशर देने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस सेशन के बाद में, थोड़ी देर के बाद में, मैं आपको सारे इक्विपमेंट से परिचित कराऊंगा। दो तीन इक्विपमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आप सभी लोगों के घर में होना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि 20-30 रुपए के आसपास में वो मिल जाता है मार्केट में, और कहीं थोड़ा सा कम में भी मिल सकता है, कहीं ज्यादा में भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज हमारे घर में होना चाहिए ताकि हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत आए तो इस इक्विपमेंट का यूज करके हम अपने परेशानियों को दूर कर सकें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जैसे सिट्स थेरेपी जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो इन सब चीजों को कैसे यूज करना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दबाव डालने का मतलब होता है कि प्रेशर देना। प्रेशर हम किसी भी चीजों से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने अंगूठे और उंगलियों से देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक जिम्मी और एक करेला होता है, उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद में एक लकड़ी का बॉल होता है, उससे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसका यूज कैसे करना है ना, हम लोग इस सेशन के बाद वाले सेशन में करेंगे, यानी दूसरे सेशन में करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि जब दबाव डालते हैं तो ये अपने हथेली में दो तीन जगह होते हैं। दो तीन चीजों को नोट करेंगे जरा सा, अभी नहीं कर पाएंगे तो कल कर लीजिएगा, ठीक है। सावधानी क्या क्या होता है, देखिए। एक तो हमारे आगे के पार्ट होते हैं, एक पीछे के पार्ट होते हैं। आगे थोड़ा मसल्स ज्यादा होता है, मांसपेशी ज्यादा होता है। पीछे में ज्यादा बोन होता है, यहाँ स्किन होता है, ठीक है ना, मांस कम होता है। तो हमें कभी भी पीछे की तरफ, ये हड्डियों की तरफ प्रेशर देना हो अगर, तो हम किसी भी इक्विपमेंट का सहारा नहीं लेंगे। यानी कि लकड़ी का जिम्मी, करेला या स्टील का या कोई मेटल का बना हुआ चीजों का इस्तेमाल हम प्रेशर देने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रेशर देते वक्त ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे यहाँ पे हड्डियों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम जब भी ऊपर प्रेशर देंगे तो उसके लिए हमें अपने उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। किसका? उंगलियों का। यानी उंगलियों से हम अपने पीछे की तरफ के बोन पे प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ की जो होते हैं, तो इन सब जहां जहां मसल ज्यादा होता है ना, उस पर हम करेले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। करेला कैसा होता है मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। और उसके बाद में ये उंगलियों का इस्तेमाल। उंगलियों पे जब भी प्रेशर देते हैं तो दो तीन चीज समझते हैं, दो तीन चीज समझना जरूरी है। एक तो हम अपने हाथ से भी प्रेशर दे सकते हैं, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। दूसरा, हम इस पे जिम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो उंगलियों के ज्वाइंट होते हैं ना, इस ज्वाइंट को ट्विस्ट करके, ठीक है। और ये ट्विस्टिंग है, एक मैजिक से कम नहीं है। आप मैजिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप इसको करेंगे ना तो इमीडिएट बहुत से बीमारियों में आराम मिल जाता है, तुरंत फटाक से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अगर करते हैं या फिर अगर प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ दिन आपको। और जब आप किसी को ट्विस्ट करेंगे तो आपके हाथों में दर्द भी होने लगता है, ठीक है ना। तो ट्विस्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ट्विस्ट करना सीख जाते हैं ना तो बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इस चीज को आप समझिएगा, या जो लोग नहीं करते हैं इसको सीखने की कोशिश करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ट्विस्ट करते हैं तो दो बोन होते हैं, देखिए जैसे ये दो ज्वाइंट है, एक नीचे का बोन, एक ऊपर का बोन। हमारे उंगलियों में जो ये ज्वाइंट होते हैं ना, ये ज्वाइंट जोड़ जो होता है, जोड़ के जोड़ जोड़ मिडिल में होता है, बीच में होता है, और उसके नीचे और एक ऊपर दो हड्डी होते हैं। दो हड्डी जब मिलते हैं तो एक ज्वाइंट बनता है। दो हड्डी जब भी मिलेगा तो एक ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। तो दो हड्डियों में ऊपर का हड्डी और एक नीचे का हड्डी, दो हड्डी हो गया। तो ऊपर वाले हड्डी को हम लोग पकड़ के ना रखते हैं, यानी कि वो स्थिर रहेगा। और नीचे वाले हड्डी जो होता है ना उसको हम लोग घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ट्विस्ट करने का तरीका ऐसे नहीं होता है, ऊपर किससे और नीचे से पकड़ना नहीं होता, साइड से पकड़ना होता है, ठीक है। और साइड से पकड़ के हम उसको ट्विस्ट करते हैं। खुद से ट्विस्ट करना हो अगर तो हम आराम से इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे लोगों को करना हो तो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए कैसे पकड़ेंगे। जैसे हम लोग कभी भी नट बोल्ट कसते हैं देखे हैं किसी को, तो एक को ऊपर से पकड़ के रखा जाता है और नीचे से कसा जाता है ताकि ऊपर वाला हिले नहीं। सेम उसी तरीके से जब दो हड्डियों को ट्विस्ट करना होता है तो एक ऊपर वाला हड्डी को हम पकड़ के रखते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये मैंने पकड़ लिया अंगूठे से और इसको, अब ये ऊपर वाला घूमेगा नहीं और नीचे वाले को मैं इस तरीके से ट्विस्ट करूंगा, ठीक है। ट्विस्ट,
अब इसके ऊपर वाला जॉइंट यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो हम इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे एक हाथ से, और जैसे सपोज करिए, जैसे सपोज करिए कि ये कलम है, ठीक है ना, ये कलम हमारा कोई हड्डी है उंगली का, तो एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे, ये ज्वाइंट हो गया जहाँ पे कैप है, ठीक है ना। तो हम ऊपर वाले उंगलियों को ऐसे पकड़ेंगे जहां से ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये वाला पार्ट मूव ना कर सके, और हम इस नीचे वाले पार्ट को यूं ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से घुमाएंगे तो नीचे वाला तो बोन घूमेगा, लेकिन ऊपर वाला बोन स्थिर रहेगा, ये इसको हम लोग ट्विस्टिंग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो थोड़ा सा जब हम लोग ऑफलाइन कभी मिलेंगे तो इस पर बड़ी बारीकी से हम लोग सीखेंगे, और आप लोगों को इसकी फीलिंग भी मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन ये ट्विस्ट जब भी हम करते हैं तो इसका रिजल्ट बड़ा वंडरफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट करने का तरीका ये हो गया, इसके ऊपर ट्विस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे भी ट्विस्ट करेंगे ना, तो इसके ऊपर वाला बोन को हम लोग पकड़ते हैं, ये वाला इस तरीके से पकड़ेंगे, ये ऊपर की तरफ से पकड़ लिया हूं मैं, और ये नीचे वाले को ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ट्विस्ट करके हम दबा सकते हैं। और तीसरा चीज जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो हम शीर्ष लगा के, तो उंगलियों में आराम से शीर्ष लगा सकते हैं, और यहाँ पे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जब देना होगा तो हम लोग करेले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, तो करेले से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पीछे की तरफ से हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों के माध्यम से ही दबाव डालते हैं। और दबाव डालते समय एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट करने वाला, वो ये है कि जब भी हम कहीं पर प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देते समय जहां जहां एक्स्ट्रा पेन या एक्सट्रीम पेन, या कहिए कि एकदम आउच, ओह हो, इस तरीके का करने वाला पेन मिले, तो समझिए कि वो एक्यूरेट पॉइंट है, किसी न किसी रोग से संबंधित है, और उस पॉइंट को हम धीरे धीरे प्रेशर देंगे, उतना प्रेशर देंगे कि वो व्यक्ति सामने वाला आराम से सह सके। सहनीय असहनीय दर्द होगा, लेकिन प्रेशर असहनीय नहीं करना है, तो वो बेहोश हो जाए। बहुत से लोगों को जब ज्यादा प्रेशर दे देंगे ना, तो वो कभी कभी बेहोश हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसके सहने लायक, मतलब उसको जो वो पीड़ा होती है ना, पेन होता है प्रेशर का, तो वो उसको इंजॉय कर सके, मतलब गुड फीलिंग होनी चाहिए, बैड फीलिंग नहीं। प्रेशर से दर्द नहीं होना चाहिए, प्रेशर से आनंद आना चाहिए, इस तरीके का दबाव होना चाहिए। जैसे कभी कभी हमारा सिर दर्द होता है तो हम लोग दबाते हैं, तो दबाने से मजा आता है, पैर दबाते हैं कोई तो पैर में दबाने के बाद मजा आता है ना, तो इस तरीके का रिलैक्सेशन फील होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भले ही वो पेनफुल पॉइंट है, लेकिन उसको दबाव उतना ही देना है जितना उसको अच्छे तरीके से सह सके, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंस बात थी जिसको समझना जरूरी था। खास करके दो तीन चीज और समझते हैं जिसको प्रेशर देने से पहले हम लोगों को समझना जरूरी होता है। पहला चीज क्या है कि जब भी किसी को टूट जाए, टूटा हुआ हो हड्डी बोन, उस जगह पे कभी भी प्रेशर नहीं देते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी अगर हैं, तो जब तक आप एक एक्सपर्ट के देख रेख में नहीं है, तब तक आप कभी भी एक्यूप्रेशर नहीं कराएं, ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर कराया नहीं जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान एक्यूप्रेशर होता है और बहुत अच्छा सूट करता है, लेकिन कुछ कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, जो अभी इस सेशन में बताना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है, प्रोफेशनल लोगों से करवाना जरूरी होता है। जिससे कि क्या होता है कि कुछ दिन के लिए सीखे हुए हैं छोटा मोटा बीमारी के लिए, स्व चिकित्सा के लिए, तो ऐसे लोगों से करवाना ठीक नहीं होगा, या फिर अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप उनको ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप उनको प्रोफेशनल के पास रेफर करिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से उनको ट्रीटमेंट दे सके, कोई नुकसान की संभावना ना हो, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा जो कमजोर व्यक्ति है, उसके भी उसे भी तुरंत एक्यूप्रेशर और बहुत जोर जोर से प्रेशर देना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से थक के आया हुआ है और आते ही उसको आप प्रेशर देने लगे, ये भी ठीक नहीं होता है। तो उसको पहले 2-4 मिनट रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद जब वो रिलैक्स मोड में आ जाए, तब जाके आप उसको थेरेपी दीजिए। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए, नोट करके रखिए, लिख के रखिए, ताकि आपको कभी भी बेनिफिट देगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जिसको बहुत ज्यादा शुगर है, हाई फ्लक्चुएशन के साथ, तो उसको भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, ठीक है ना। ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर किसी को ऑस्टियो ऑर्थोराइटिस हो, ऐसे लोगों को बोन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने से ना, कभी कभी देखा गया है कि उनके बोन में हल्का सा क्रिक आ गया, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, ठीक है। एज का ध्यान रखेंगे कि जो थोड़ा सा शरीर से भी वीक है और उम्र से भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, और या फिर गलती से भी इतना प्रेशर ना दे दें क्योंकि उसकी बोन वोन टूट गया, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और तब प्रेम से सहनशीलता के साथ
जितना वो सह सके व्यक्ति उतना प्रेशर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? यस या नो, मुझे बताइए जरा से वीडियो ऐसे करके, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, समझ गए। तो ये हो गया जिम्मी के इला के बारे में, मैं अगले वाले सेशन में बताऊंगा। तब तक 10 मिनट का समय मेरे पास बचा हुआ है। हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट थेरेपी कैसे करते हैं। जैसे सपोज करिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी गर्दन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये गर्दन में, ठीक है ना। तो गर्दन के लिए हमने क्या समझा, इसका एक्यूरेट पॉइंट कहाँ पे है, ये सामान्यता की चीजों के हिसाब से हमारे अंगूठा का सेकेंड ज्वाइंट होता है। ये पहला ज्वाइंट हो गया सिर के लिए, दूसरा ज्वाइंट हो गया गर्दन के लिए, ठीक है ना। तो गर्दन पे हम क्या करेंगे, गर्दन पे नहीं दबाना होता है, गर्दन के जो रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, जो एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, उस पर प्रेशर देना होता है। और वो कहाँ पे है, ये है। तो हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं, अपने अंगूठे से, तरीका समझिए कितने तरीके से हम लोग प्रेशर देंगे इसको। अपने अंगूठे से या उंगलियों से ऐसे ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। जहां पे दर्द ज्यादा होगा उस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा समय पर प्रेशर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जिम्मी और कैरेला से हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं, कैरेला से तो नहीं होगा, लेकिन उंगलियों पे खास करके जिम्मी से हम लोग प्रेशर देते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ अंगूठे से, ठीक है। और तीसरा चीज है, तो हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और चौथा और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए करते हैं, लंबा समय तक कैसे करेंगे, इसको जल्दी रिजल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि जहां भी हमारे उंगलियों का ज्वाइंट है, जहां भी पांचों उंगलियों में कहीं भी, जैसे सपोज करिए कि गर्दन के लिए लगाने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। और ये उंगली है जो हमारा, ये हाथ के लिए है, किस हाथ के लिए, तो जिस तरफ की उंगली है उस तरफ के हाथ के लिए। तो ये ऊपर वाला कलाई के लिए है, दूसरे वाले केहनी के लिए है, ये कंधे के लिए है। किसी को कंधे में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, कंधा मतलब थर्ड ज्वाइंट, यहाँ पर थर्ड ज्वाइंट है, यहाँ पर ये थर्ड ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करना है। तो कभी भी अब हमें उंगलियों पे अगर कुछ ट्रीटमेंट करना हो लंबे समय के लिए, तो एक्यूप्रेशर दबाव डालने के साथ साथ, ट्विस्ट करने के साथ साथ हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके का मेथी का पट्टी बनाएंगे और इस पट्टी को उस जगह पे लगा देंगे जहां पे हमें पीरा है, ये सामने वाले को परेशानी है, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरे को, मैंने बताया कि गर्दन में किसी को प्रॉब्लम है, तो गर्दन के लिए हम कहाँ पे लगाएंगे, तो अंगूठा के सेकेंड जॉइंट पे। तो कैसे लगाना होता है समझिए, देखिए गर्दन जो होता है ना, गर्दन के ऊपर में भी हमारे नट्स होते हैं, C1 टच होता है हमारे ब्रेन वाले पार्ट से, ठीक है ना। तो C1 पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ये एकदम ऊपरी भाग, ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी ये टच, जहां से टच है शुरू हो रहा है, तो वहां भी कुछ परेशानी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 इंची का टेप है, हम चाहें तो इससे और बड़ा भी ले सकते हैं, या दो 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 को एक साथ मिला के कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, ये देखिए ये टेप मैंने लगा दिया है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए, या कम लंबे समय तक इसको यूज में रख सकूं, मैं ले सकूं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच का टेप का प्रयोग करना होगा। देखिए ये 1/2 इंच का टेप है, और इस टेप को मैं यहाँ पे ऐसे रखकर, और आराम से खुद से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये टेप क्या होगा, आप 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, 2 दिन, 3 दिन तक आराम से इसको रख सकते हैं, कभी गिरेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से पैक हो गया है। अब देखिए पूरा सॉलिड, अब ये कभी गिरने वाला नहीं है, और इसको हम लोग 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक रख सकते हैं। कितना दिन तक रखना होता है नोट कर लीजिए। देखिए एक बार पट्टी लगने के बाद कंटिन्यू जितना समय तक रखेंगे उतना ज्यादा इसका बेनिफिट है, ठीक है ना। अब हम 2-2 घंटे करके, रोज 2-2 घंटे करके 12 दिन पट्टी लगाते हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे के हिसाब से 12 दिन में हमने कितना रखा, 24 घंटे रखा है। लेकिन अगर हम आज लगाकर कल 24 घंटा पूरा करते हैं और 24 घंटा लगातार रखते हैं, तो ये 12 दिन का फायदा नहीं करेगा, ये लगातार 24 दिन का फायदा करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक ना। तो इसका रिजल्ट हमारे शरीर पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जब भी हम मेथी का पट्टी का टेप लगाते हैं, तो उसको लंबे समय तक रखेंगे, ठीक है ना। जितना हो सके, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और देखेंगे कि एक पट्टी लगाने के बाद में ना हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, आश्चर्यचकित। अब लगाने के बाद काम खत्म नहीं होता है, इसको हर एक 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे पे चारों तरफ ऐसे ऐसे दबाना होता है अच्छे से। हम जितना दबा सकते हैं, एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पे भी ये प्रेशर पड़ेगा, और उससे हमारे पूरे चीजों को स्टिमुलेट करेगा और हमें उससे राहत मिलेगा, ठीक है। जितना दबा सकते हैं, एक बार जब भी दबाएं तो कम से कम 2 मिनट के आसपास इसको दबाएं। ये ये तरीका है। तो जैसे हमने यहाँ पे बांधा है, वैसे हम घुटने में दर्द के लिए अपने बीच वाले उंगली को डाल डाल सकते हैं। क्यों,
क्योंकि घुटना हमारा सेकेंड जॉइंट होता है। तो यहाँ पे किसी को एड़ी में प्रॉब्लम हो तो ये यहाँ पे, किसी को ये एड़ी में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, किसी को कलाई में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे डाल सकता है, ये यहाँ पे डाल सकता है। देखना ये है कि किस हाथ में प्रॉब्लम हो रहा है और किस उंगली का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो जब भी हमें मेथी लगाना हो तो हम तरीका यही रहेगा, भले इस जगह पे ना लगा के मैं यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, वो किसे सोचना है, वो मुझे सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंगूठे में लगाने का तरीका अलग होगा, इस उंगली में लगाने का तरीका अलग होगा, तरीका सब जगह लगाने का एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथी का इस्तेमाल करेंगे और मेथी की पट्टी लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ऐसे रखें, ठीक है। इसमें पानी से भिगा सकते हैं, पानी से भिगाने से कोई तकलीफ नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि ज्यादा फायदा करेगा, फूलेगा तो नेचुरली उसको ज्यादा हीलिंग मिलेगी, ठीक है। लेकिन यही चीज है कि भिगाने के बाद थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, सूखा कपड़ा से ऊपर से रख के उसका पानी सब सोख लीजिए और फिर ये नॉर्मल तरीके से सूख भी जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग टेप कम लगाते हैं ऊपर से, तो इस स्थिति में भी ढीला हो सकता है, तो आप इसको टेप से अच्छे तरीके से सेट करिए ताकि टेप के सहारे से ये ज्यादा देर तक अच्छे तरीके से नेचुरली रह सके, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान हम रखेंगे। अब मेथी के पट्टी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी चीज समझते हैं कि अगर हमें मटर का दाना लगाना है तो हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, मटर का दाना लगाने के पीछे का लॉजिक ये है ना कि हम कभी भी पीछे की तरफ लगाते हैं ना, तो यहाँ पर मेथी की पट्टी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो मेथी चिपकेगा नहीं अच्छे से। और जो मटर होता है ना उसको हम लोग एक एक डिश पे लगाते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो रीढ़ की हड्डी को एक्टिवेट करने के लिए, फिर से अच्छे से फंक्शन में लाने के लिए हम वहां पे मटर का दाना का इस्तेमाल करते हैं। तो मूंग सॉरी रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, हमारे पीछे होती है, दोनों पैरों के बीचों बीच, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो दो पैर हमारा ये हो गया और इसके ऊपर ये वाला, जैसे कल के फिगर में हम लोगों ने समझा था कि इसके बीचों बीच ये रीढ़ की हड्डी होता है। तो किसी को भी कमर में दर्द अभी हो रहा है तो आपको क्या करना है, मटर का पट्टी लगाना है। मटर का दाना को इस तरीके से टेप में चिपका लीजिए। हाँ, मटर कितना लगाना है, आप 1 मटर भी लगा सकते हैं और 10 मटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि मुझे ऐसे करके और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर देना है, देखना है कि कहाँ दूर तक मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है, यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, या कभी हम 1 2 ज्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं इतना बड़ा जानबूझ के लगा लिया हूँ ताकि नीचे से ऊपर तक ये जा सके, ठीक है। और इसको हम आसानी से अपने से लगा सकते हैं स्व चिकित्सा के लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, बहुत से लोगों को टेलबोन के पास भी पेन होता है। तो टेलबोन के लिए हम लोग जैसे ऐसे करते हैं तो ये सामने से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से गया, लेकिन जैसे ही हम इस मुट्ठी को बांधते हैं ना तो ये ऐसे बैठने वाला जगह हो जाता है, ठीक है ना। जो दिखाई दे रहा है वो पीठ और जो छिप गया वो हिप वाला पॉइंट हो गया, हिप ज्वाइंट, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बैठते हैं, कुर्सी बैठे होते हैं, हिप वाला पार्ट जो होता है बैठ जाता है नीचे की तरफ से, तो हम मुट्ठी को जैसे ही बांधते हैं तो वो बैठ जाता है। ये वाला जो पार्ट है नीचे का, ये टेलबोन वाला पार्ट होता है, ये थर्ड ज्वाइंट के नीचे चला जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अभी इसके बाद जो सेशन चलेगा ना तो उसमें मैं आंख के बारे में बताऊंगा, नाक के बारे में बताऊंगा, कान के बारे में बताऊंगा। ऊपर की तरफ सिर में दर्द हो रहा है तो कैसे करेंगे, पीछे की तरफ दर्द हो रहा है तो कैसे करेंगे, ललाट पे पेन हो रहा है तो कैसे करेंगे। गले के लिए तो मैंने बता दिया, ये आगे की तरफ काम करेगा, ये पीछे की तरफ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पेट से रिलेटेड कुछ परेशानी है तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी में प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। नींद नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, आंखों में चश्मा लगाना है तो कैसे करेंगे, चश्मा छुड़ाना है तो सॉरी, ठीक है, कोई बेहोश हो जाता है तो उसको होश में कैसे लाना है। बहुत सारे सिलेबस हैं जो अभी 40 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। तो इस सेशन के बाद में आप लोग तुरंत आइएगा, क्योंकि इस सेशन में वेटिंग नहीं होता है, तुरंत चालू कर देता हूँ मैं क्लास को, तो समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से इस क्लास को दोबारा से